चलिए तो हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसमें कथाकथित मर्द जात किस तरीके से ज़रूरत पड़ने पे हिंजड़ों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं और जो तृतीय पंथी लोग हैं वो एक लड़की की किस तरीके से मदद करते हैं। ये कहानी इसी घटना पे आधारित है। ये कहानी एक सुलेखा नाम की लड़की की है जो रात में अपने ऑफिस से घर जाती है और घर जाने के क्रम में वो ट्रेन का सहारा लेती है। सुरेखा कहती है कि आज हमेशा के मुकाबले ट्रेन में कम भीड़ थी। सुरेखा ने खाली जगह पर अपना ऑफिस बैग रखा और खुद बाजू में बैठ गई। पूरे डिब्बे में कुछ मर्दों के अलावा सिर्फ सुरेखा ही थी। रात का समय था, सब उनिंदे से सीट पर टेक लगाए शायद बतिया रहे थे या फिर ऊँघ रहे थे। अचानक डिब्बे में 3-4 तृतीय पंथी तालियां बजाते हुए पहुंचे और मुर्दों से 5-10 रुपए वसूलने लगे। ये देखिए, यहाँ पे मर्दों को मुर्दे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मर्द जो हैं ये इस घटना में, इस कहानी में मुर्दों की ही शक्ल में दिखाई पड़ेंगे आपको। कुछ ने चुपचाप दे दिया पर कुछ उनिंदे से बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, क्या मौसी, रात में भी आप वसूली करना नहीं छोड़ेंगी? वे सुरेखा की तरफ रुख न करते हुए, वो जो तृतीय पंथी लोग थे वो सुरेखा की तरफ देखते भी नहीं है और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। फिर ट्रेन कुछ देर रुकी, कुछ लड़के चढ़े, फिर दौड़ ली आगे की ओर। सुरेखा की मंजिल अभी 1 घंटे के फासले पर थी। फिर 4-5 लड़के सुरेखा के नजदीक जाते हैं और उनमें से एक के नीचे से ऊपर तक सुरेखा को ललचाई हुई नजरों से देखने लगता है और बोला, मैडम, अपना ये बैग तो हटा लो, बैठने के लिए, सामान रखने के लिए नहीं है ये सीट। साथी लड़कों ने विभक्त हंसी के साथ उसका साथ दिया। सुरेखा अपना बैग उठाकर सीट पर सिमट कर बैठ गई। वे सारे लड़के सुरेखा के बाजू में बैठ गए। सुरेखा ने कतार नजरों से सामने बैठे 3-4 पुरुषों की ओर देखा, पर वे ऐसा जाहिर करने लगे मानो सुरेखा का कोई अस्तित्व ही न हो। पास बैठे लड़के ने सुरेखा की बाह पर अपनी उंगली फेरी। बाकी लड़कों ने फिर उसी विभक्त हंसी के साथ उसका साथ दिया। ओ मिस्टर, थोड़ा तमीज में रहिए। सुरेखा सीट से उठी खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली। डिब्बे के पुरुष अब भी एलिस के वंडरलैंड लैंड में विचरण कर रहे थे। अरे अरे मैडम तो गुस्सा हो गई, ये उन बदमाशों ने सुरेखा पे कमेंट किया। अरे बैठ जाइए मैडम, आपकी और हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है, तब तक हम आपका मनोरंजन करेंगे। कत्थई दांतों वाला लड़का सुरेखा का हाथ पकड़कर बोला। डिब्बे में सारी सीटों पर मानो पत्थर की मूर्तियां विराजमान थी। उधर उन तृतीय पंथी के लोगों ने सुरेखा की आवाज सुनी और आगे आए। और वो तृतीय पंथी लोग उस बदमाश लड़कों से क्या कहते हैं, अरे तू क्या मनोरंजन करेगा, हम करते हैं तेरा मनोरंजन। शबाना, उठा रे लहंगा, ले इस चिकने को लहंगे में बड़ी जवानी चढ़ी है इसे। शबाना कहती है, हाय हाय, मुंह तो देखो सुअरों का, कुतिया भी ना छाटे। बड़ी बदन में मस्ती चढ़ी है इनके, जूली उतारो इनके कपड़े, पूरी मस्ती निकालते हैं इनकी। जूली नाम का भयंकर डिलडॉल वाला तृतीय पंथी जब उन लड़कों की तरफ बढ़ा तो लड़के डिब्बे के दरवाजे की ओर भाग निकले और धीमे चलती ट्रेन से बाहर कूद गए। सुरेखा की भीगी आंखें डिब्बे के कथित मर्दों की तरफ पड़ी जो अपनी आंखें झुकाए अपने मोबाइल में व्यस्त थे और असली मर्द तालियां बजाते हुए किसी और डिब्बे की ओर बढ़ चुके थे। तो ये कहानी थी कथा कथित मर्द जात की, जिनसे एक लड़की की आबरू भी नहीं बचाई गई। हालांकि जो तृतीय पंथी लोग हैं उन्होंने इस लड़की की मदद की और बदमाशों को खदेड़ भगाया ट्रेन से बाहर। आज के लिए बस इतना ही। मैं रवि सिंह आपसे लेता हूं इजाजत। आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण।